रहे थे सुंदर साथ जी, लेकिन दिल में इच्छा हुई कि थोड़ा खड़ा दृश्य पुखराज का हम देख लेंगे, तो सोमवार को सभी सखियों को आने की इंतजार ही रहेगी कि पुखराज में क्या क्या होगा। तो आशिता को मैंने फोन किया था कि सखी आज थोड़ा पुखराज लेंगे, बाद में प्रश्नोत्तरी लेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी की तो समय रहेगा ही नहीं, लेकिन पुखराज पहाड़ की थोड़ी झलक हम देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रतीक्षा दी जो 25 પ્રણામ જી દીદી प्रणाम जी। મારું જેટલું બાકી રહી ગયું છે ઈ પીછે મને બતાના बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। प्राइवेट में प्रतीक्षा दी वो 25 पक्ष का फोटो रख दो। 25 पक्ष का ओके। चल जाओ जाओ ચાલતું ચાલતું જોઈશ थोड़ा जूम करो એટલે 25 આ ઇનર સર્કલ છે बस बरोबर धन्यवाद જોશના દીદી જોશના દીદી हाँ बोलो। યુટ્યુબ માં મારું તમારું ખુલી ગયું હતું તો મને યુટ્યુબ માં એકો એક આ ફોટા છે ઈ મોકલી દેજો રાજગ્રુપ માંથી ટચ કર્યું ને તો યુટ્યુબ માં ગયા યુટ્યુબ ખુલી ગયું खुलेंगे ना, ओके। आज भी आपका नंबर मुझे नहीं दिया आपने, मुझे व्हाट्सएप में लिखा नहीं प्रणाम जी, मैं आपको सब भेज दूंगी पूरी वीडियो। આજ અત્યારે અત્યારે હું મારા બાબાને કહીશ ને તો ઈ ભેજી દેજો ओके सुंदर साहब जी, जिसको बोलना ना वो म्यूट कर दे, कोई बात नहीं कर रहा है बीच में। मैंने कर दिया चलो। हाँ जी, तो ये हम पुखराज पहाड़ आज देखेंगे सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ पूरे पीले रंग का, पीले हीरे का है, पूरा पीला रंग का आता है ना पुखराज पहाड़, इसी नंग में है, लेकिन उसमें अनेक रंगों भी है उस पुखराज पहाड़ में। तो हमारा बीच में जो सेंटर में रंग महल है, उस रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस दूरी पर एक पुखराज पहाड़ आया हुआ है। रंग महल की उत्तर दिशा में, तो रंग महल और पुखराज पहाड़ के बीच में 4.5 लाख कोस की जगह है सुंदर साथ, इतनी दूरी है। जैसे कि आकाश को छूता हो ना, ऐसा पुखराज पहाड़ शोभायमान है सुंदर साथ जी। और एक पुखराज के नंग के अंदर अनेकों नंग तेजोमयी किरणें उसके अंदर झलक रही है। उसको दूर से देखने में तो इतना आकर्षित है ये पुखराज पहाड़ सुंदर साथ जी। तो जब उसके पास हम जाएंगे, जब पुखराज के नजदीक जाएंगे, हम शोभा के नजदीक जाएंगे, तो यहाँ से हटने की हमारी इच्छा ही नहीं होगी। ये चौपाई है ना परिक्रमा की, ये पर्वत इन भात का नैनो निमक न छोड़ा जाए, क्यों कहूं खूबी इन जुबा, देखत रहा हृदय भराए, देखत रहा हृदय भराए। ये देख कहने में तो पहाड़ बोलते हैं कि ये पुखराज पहाड़ है, लेकिन इसके अंदर बेशुमार महल है सुंदर साथ जी, और उसके अंदर कई वन भी है, और वनों के अंदर पुष्कर ज्यादातर मेवों के वृक्ष और कई तरह के वृक्ष है, बगीचे भी है, नहरें है, झरने हैं, सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है उस पुखराज पहाड़ के अंदर। इसलिए उसके वाणी में पहाड़ महल भी कहा है। कहते हैं ना कि सुख लीजो मोमिन पहाड़ महल के आराम, अर्श अजीम के कायम निस्दिन यही ताम। तो पुखराज पहाड़ का खड़ा दृश्य है ना सखी, ये रखो जी जी जी। पुखराज पहाड़ सुंदर साथ जी 1000 हाथ के अंदर गोल चबूतरे ऊपर है। हमारे रंग महल के कितने हाथ थे? रंग महल के 201 हाथ। और जो हौज कौशल में जो टापू महल था, वो कितने हाथ में था? 64 हाथ में। उसके बाद 24 हाथ जो हमने कल देखा था, 24 धाराएं, उसके कितने हाथ थे? 24। 24।
ऐसे जो ये हमारे कल की शोभा हमने देखी कि 24 हाथ थे, तो एक हाथ में कितने मंदिर की शोभा थी? एक मंदिर 500 मतलब 500 मंदिर मंदिर के का बराबर था। एक मंदिर। एक हाथ में एक ही मंदिर आया ना। एक हाथ में 500 मंदिर, एक हाथ बरोबर 500 मंदिर थे। हाँ, एक हाथ 500 मंदिर के बराबर है, लेकिन हाँ वो एक हाथ में तो एक ही मंदिर आया ना दीदी। हाँ, 500 मंदिर में एक आ, क्योंकि मंदिर की लंबाई कितनी है? 500 मंदिर की है। मैं हाथ की शोभा बता रही हूँ कि 24 हाथ में एक हाथ बरोबर कितने मंदिर थे? 500 मंदिर थे। तो यहाँ 500 पे मंदिर, हाँ। हाँ, पुखराज पहाड़ में हम देखेंगे सुंदर साथ जी 1000 हाथ का एक गोल चबूतरा है। कितने हाथ का? 1000 हाथ का। 1000 1000 हाथ का। 1000 हाथ का। लेकिन एक हाथ बरोबर 400 कोस लंबा है। एक हाथ कितना लंबा है? 400 कोस 400 माय कोस गॉड। लंबा है सुंदर सा जी। मैं आपको गिनती आगे बताऊंगी कि 400 कोस એટલે कितना। और वाओ। जैसे कि ये 500 मंदिर की शोभा थी सुंदर सा जी, इतनी ये 400 कोस की शोभा है। 500 मंदिर बराबर 400 कोस। मैंने कल गिनती की थी ना, तो कोस के 500 बराबर, मंदिर का क्योंकि 100 कोस बराबर 125 मंदिर, ऐसे जवाब बड़ी वृत्त में लिखा है कि 100 कोस बराबर 125 मंदिर, तो 500 मंदिर तो 400 कोस होंगे। तो मैंने कल बताया था कि जो 500 मंदिर की जो रॉस थी ना चबूतरे पर, ये 1280 किलोमीटर की चौड़ी होगी। तो आज हम देख रहे हैं 1000 हाथ का चबूतरा, इसमें एक हाथ 400 कोस का है, तो एक हाथ पूरा 1280 किलोमीटर का लगभग लगभग होगा। तो ऐसे कितने कितने हैं? 1000 हाथ है। 1000 तो कितने कोस होंगे? 4 लाख कोस 4000 होंगे ना। 40,000 बाउंड्री कितनी होगी? 40,000 40 लाख कोस की बाउंड्री होगी। गिर्द, ये 40 चबूतरे की गिर्द कितनी होगी? 40,000 लाख दीदी कोस। बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री में महल होते कि बाउंड्री खाली ये पोली होती? नहीं नहीं, ये चबूतरा है सुंदर साथ जी। कमर पर बोम भर ऊंचा चबूतरा है। सखी आप जूम करो को चबूतरा। ये गोलाई में बाउंड्री सी, ये बाउंड्री तो होती थी मतलब नहीं, गोलाई गोलाई गिर्द गिर्द उसकी, गिर्द। हाँ हाँ। चबूतरे की गिर्द ગોલાઈ કેટલી કીધી જોશના દીદી? 4 लाख कोस। ये लिखा है दी नीली कलर में, मतलब 1000 हाथ के महल। हाँ, 1000 हाथ के महल है ना, वो ऊपर है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, मैं ऊपर ही देख रही थी, सॉरी। नहीं नहीं, ये प्रतीक्षा भी है, मैं ये उसको लाइन कर रही है ना, वो है अच्छा चबूतरा, अच्छा गोल वो, चबूतरा। अच्छा वो, हाँ। और उसकी गोलाई कितनी है? 4 लाख कोस की होगी, 4 लाख। क्योंकि 1000 हाथ में है। ये चबूतरा कितने हाथ में है? 1000 हाथ में। और एक हाथ कितने कोस का है? 400 कोस का। 400 कोस। तो 400 मल्टीप्लाई 1000, 400 तो कोस 4 लाख कोस की उसकी गोलाई होगी सुंदर साथ जी। कितना चार कितना लाख। चबूतरा दीदी? फिर से बोलो तो। ये गोल चबूतरा है ना, उसके ये 1000 हाथ में आया हुआ है। દીદી म्यूट करो। कौन से? ओके। फिर से रिपीट करो दीदी। 1000 हाथ में ये चबूतरा है सुंदर साथ जी, लेकिन एक हाथ बरोबर 400 कोस। आप इतना लिखते ना कि एक हाथ बरोबर 400 कोस। तो हमारे 1000 हाथ है, तो 4 लाख 4 लाख कोस उसकी गिर्द हो गई सुंदर साथ जी। गोलाई गोलाई हो गई ना। गोलाई। अब चौड़ाई, जो मैंने कहा था ना रंग भवन में गोलाई गिर्द कितनी थी? रंग भवन में गिर्द कितनी थी? कितने मंदिरों की थी? 6000। हाँ, तो उसकी 30 लंबाई, मंदिर की। उसकी लंबाई चौड़ी कितनी होगी रंग भवन की? मैंने बोला था कि 3 से उसको मल्टीप्लाई करना। 2000। हाँ, 2000। जो 6000 था 2000। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दू 6, 3 दू 6000, तो 2000 उसकी 6000। लंबाई चौड़ाई होगी। बोलो।
दी मैं तो गिनती याद ही नहीं कर पाऊंगी, क्या करें। कोई बात नहीं सखी, वगैरह पढ़ जिसको गिनती करनी है ना वो करे, हमको शोभा ही लेनी है। लेकिन किसी कोई सखी को ऐसा है कि मैं गिनती भी मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये गोला, जैसे कि हमें शोभा दिल में लेनी है लक्ष्मी दी, तो हाँ मैंने तो ये बोल रही हूँ कि एक जो गोलाई है ना, पूरी गिर्द है ना उसकी, वो 4 लाख कोस की गिर्द है। लेकिन उसको किलोमीटर में गिनेंगे ना, तो उसको 12,80,000 किलोमीटर इसकी गिर्द है, ओ लगभग इतनी लगभग। लंबी। तो आप अपने अपने मन में विचारो कि कितनी गोलाई में, कितनी विशालता बहुत में चबूतरा विशालता होगा। महसूस, हाँ बहुत विशाल है ये तो। क्योंकि पहाड़ बोला है, पहाड़ को थोड़ा सा हम्म छोटा होता है। पहाड़ की हम्म शोभा है सुंदर साथ जी। और पहाड़ के अंदर हम्म महल भी है, तो पहाड़ महल भी बोला है। तो उसकी गिर्द सुंदर साथ जी 12,80,000 किलोमीटर की उसकी गिर्द होगी। और उसकी चौड़ाई सुंदर साथ जी में आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,33,333 कोस उसकी चौड़ाई होगी। 1,33,333 कोस। मेघनाथ भैया को फोन नहीं किया था सखी, किसी के पास फोन है? दीदी राधा प्रणाम दीदी। आ गए? जी है वो, हाँ मैंने देखा हाँ था। हाँ, ओके, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। दीदी आप તમે गिनती करी कोनी गिनती से? ये चबूतरे की है गिनती। गोल चबूतरा है ना, पुखराज पहाड़ का, ये बोमबर ऊंचा गोल चबूतरा है। हाँ हाँ समझ गया। और प्रतीक्षा दी, वो सबसे पीला वाला फोटो है ना, थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, एकदम येलो कलर का है ना, वो रखो तो। सॉरी आई वाज लेट। ओके ओके मैंने मुक्की ओके। ओके, दिखता है सबको भाई? उसकी जूम किया मैंने, सबको दिखता है ना? जी दिख रहा है, हाँ दिख दीदी रहा है। दिख रहा है। ओके, अब देखो, अब आप लाइन करो प्रतीक्षा दी। जो गोल चबूतरा है ना, वो गोल चबूतरा उसको लाइन करो, एक ही लाइन करना। वो बोमबर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी, जो गोल, हाँ बस इतना ही करो। ये गोल चबूतरा है, वो बोमबर ऊंचा है। उसकी चारों दिशा में हास हास की संधि में चांदी की शोभा होगी, और उसके दाएं बाएं बोमबर सीढ़ियां उतरेगी। वो सीढ़ियां कहाँ थी? हमारे रंग भवन में। जो लाल चबूतरे की बोम्बर शोभा देखी थी ना, मैं लाल चबूतरे की, वहां पे बड़ो वन में जाने के लिए ये सीढ़ियां थी। आप ये सीढ़ियां जूम करके, अपने आप जूम करके देखो, ये रंगीन सीढ़ियां है ना, ब्लू, पिंक, ग्रीन, हाँ दी दिख रही है, दिख रही है, दी दिख रही है दी। ये बोमबर सीढ़ियां हाँ है। ऐसी दी लाल चबूतरे में जड़ दे तब ऐसी वहां मिलती हैं ऐसी। हाँ, तो ऐसी बोमबर सीढ़ियां इस चबूतरे से नीचे पुखराजी रॉस पर आएंगे। और ये जो सीढ़ियां उतरेंगी इन दोनों तरफ से बोमबर की, तो बीच में दरवाजा होगा इस चबूतरे में अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये जो चबूतरा है ना, वो पोला है। दीदी ये आस में सीढ़ियों आई है। क्या? ये सीढ़ियों से बोम्बर ये आस बराबर से। हास की संधि में होंगे, जहां भी ये हास की संधि में, जैसे लाल चबूतरे में थी ना हास की संधि में, वो मध्य में थी, लेकिन यहाँ पे हास की संधि में सके, क्योंकि हास के मध्य में क्या होगा? उस जो चबूतरा है, उस चबूतरे के अंदर, वो चबूतरा पोला है, तो उस चबूतरे के अंदर जाने के लिए बीच में दरवाजे होंगे, 2 सीढ़ियों के बीच में दरवाजा होगा। ये सुबह में बाद में दूसरे नक्शे में बताऊंगी, सुंदर सा चीज में नहीं होगी, लेकिन अब आज हम खड़ा दृश्य देखते हैं। सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये गोल चबूतरा है, उसकी गोलाई 1 लाख, सॉरी उसकी 4 लाख कोस की है,
और उसकी चौड़ाई कितनी थी? 1,33,333 कोस की उसकी चौड़ाई थी सुंदर साथ जी। तो उसके कितनी बाद कितनी 33,000 हाँ बोलो मुक्ता दी। 1,33,000 333। 333 चौड़ाई से नहीं। हाँ हम किलोमीटर में गिनेंगे तो 4,26,666 किलोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। कितना? 4,26,666 लगभग इतने किलोमीटर की उसकी चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई होगी। चबूतरे के बीच में की उसकी चौड़ाई इतनी होगी त्रिज्या। अब हम देखेंगे उसके बीच में जो मध्य में चबूतरा है ना, वो चौरस चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, वो तीसरे हिस्से में है। तीसरे हिस्से में कि जो हमारा गोल चबूतरा है वो 1,33,333 कोस का है, लेकिन उसके तीसरे हिस्से में ये चौरस चबूतरा है सुंदर साथ जी। समझ में आया? तीसरे हिस्से में 3 भाग हम करते हैं ना, तो त्रीजा भाग में ये हमारा चौरस चबूतरा है। और इस चौरस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़ की शोभा है। वो 5 पेड़ नीचे पुखराजी ताल से, जो मैंने अभी बोला ना कि ये गोला चबूतरा है वो पोला है, क्योंकि उसके अंदर भी 2 भूम है नीचे जमीन में। और उसके नीचे जमीन में जो दो भूम है, उसके तलवे में जो पुखराजी खजाने का जो ताल है, उसी ताल में से ये 5 वृक्ष ऊपर आए हैं। कहाँ पे आए? ये चौरस चबूतरे ऊपर आए सुंदर साथ जी। दीदी ये जमीन ऊपर थी ना खड़ा हो गया से ने? नहीं, नीचे ये चबूतरा है ना, गोल चबूतरा, वो पोला है। जैसे कि हमारी जो हौज कोसर में जो पाल थी ना, वो पोली थी ना, इसी तरह ये चबूतरा भी पोला है, क्योंकि उसके अंदर हमारा ये चबूतरा है ना, ये 1 भूम ऊंचा है। और इसके नीचे हम जाएंगे तो 1 भूम नीचे मिलेगी, तो ये पूरे चबूतरे के अंदर 2 भूम हो जाएगी। समझ गया। अंदर समझ में आ गया ना? और हम देखेंगे कि इस चौरस चबूतरे पर जो 5 वृक्षों की शोभा है, वो नीचे खजाने के ताल से वो 5 भूम ऊपर आए हैं। सॉरी, खजाने के ताल से 2 भूम, और ये चबूतरा भी, चौरस चबूतरा भी 1 भूम है, तो 3 भूम ऊपर ये 5 पेड़ उठ गए, बाहर निकले। समझ में आया? जो हमने पानी का स्तून था ना हौज को 24 हांस के महल में, तो 5 भूम ऊपर जाके खुल गए थे। लेकिन ये 5 पेड़ है, एक खजाने के ताल से निकले हैं, इस चबूतरे पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 पेड़ की शोभा यहाँ पे छज्जे निकलते हैं, और छज्जे निकलने के बाद ऊपर जो 1000 हांस की चांदनी तक उसके महल की शोभा बनेगी, वो हम बाद में देखेंगे। बस इतनी खड़े दृश्य की शोभा देख लो। अब उसके पश्चिम में और उत्तर में 2 घाटी है, पश्चिम में और उत्तर में। और ये ऊपर शोभा देखो सुंदर साथ जी, हमारा पुखराज पहाड़ 1000 भूम ऊंचा है। उसके बाद उसकी 1000 हांस की चांदनी में से फिर 1000 भूम ऊंचा आकाशी महल। तो पूरी ऊंचाई कितनी हो गई पुखराज पहाड़ की? 2000 भूम। कितनी ऊंचाई हो गई? 2000 भूम। तो 1001 भूम बराबर 400 को सुंदर साथ जी। 1 भूम बराबर कितनी शोभा है? 400 कोस की। तो हमारी ये 4000 भूम हो, सॉरी 2000 भूम हो गई सुंदर साथ जी। तो 4 लाख कोस उसकी ऊंचाई हो गई। पूरे पुखराज पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 4 लाख कोस की। ये गोला चबूतरा कितना, गिर्द कितनी थी? गोल चबूतरा जो गोल था उसकी गिर्द कितनी थी? 4 लाख कोस। 4 लाख कोस। और वहां से पुखराज पहाड़ जब ऊपर उठा आकाशी महल तक, तो वो 2000 भूम है। तो 1 भूम बराबर 400 कोस, तो 2000 भूम बराबर सुंदर साथ जी 4 लाख कोस शोभा हो जाएगी। तो 4 लाख गिर्द है चबूतरे की, और पुखराज पहाड़ भी 4 लाख कोस ऊपर गया। समझ में आया? तो 12 लाख
80,000 किलोमीटर उस पुखराज पहाड़ की ऊंचाई है। सुंदर सा जी, यहाँ के पहाड़ कुछ काम लगेंगे? वो बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, वो भी उस It's very tiny. क्या? બહુ નાનો છે બુર્જ ખલીફા તો પણ ક્યારે और ये એના हमारा કરતા one world is more bigger पहाड़ than that. कितना गगनचुंबी है कि 12,80,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। सुंदर साज इतनी सुंदर शोभा ले रहा है क्योंकि पूरा पीला है, लेकिन उसके अंदर भी अनेकों रंग है, जगमगाहट कर रहे उस पुखराज पहाड़ में। सुंदर साज तो अब हम देखेंगे दूसरा नक्शा है, तो पश्चिम और उत्तर की घाटी दोनों दिखाई दे रहे। जी 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 सॉरी मेरे अभी अभी मेरा बंद हो गया था तो मेरा कोहोस्ट चला गया है तो मुझे कोहोस्ट दे दोगे प्लीज आई एम सॉरी देना पड़ेगा। जी 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 सबसे पहले वाला મળી ગયું કેવો મૂકો પહેલો વાળો સૌથી પહેલા વાળો છે ને એ મૂકો, એમાં દો ઘાટી દિખાઈ દે રહી है जी तो सुंदर સૌથી जी પહેલો છે हाँ, ये हमारी दो घाटियां हैं। एक घाटी पश्चिम की दिशा में है और एक घाटी उत्तर की दिशा में है। और पुखराजी पहाड़ के पूर्व दिशा में पुखराजी ताल है। ये पूर्व दिशा में पुखराजी ताल, हाँ जी। और दक्षिण में सुंदर साजी सुंदर नहर की शोभा है, और उसके बाद महावन, मधुवन, बड़ा वन, ऐसे वृक्षों की बहुत सारी, महावन की 4 वृक्षों की हार आएगी, फिर मधुवन के वृक्षों की 4 हार आएगी, उसके बाद उसकी बाउंड्री पर बड़े वन के वृक्षों की 4 हार आएगी। इसी तरह ये वृक्षों की शोभा सुंदर साज जी अक्षर धाम तक ये शोभा जाएगी, महावन की, मधुवन की और बड़ावन के वृक्षों के। तो पश्चिम में और उत्तर में जो घाटी की सीढ़ियां हैं, उस घाटी की सीढ़ियां से बड़े बड़े पशु जैसे कि बड़े बड़े हाथी, घोड़े, वो सभी बड़े प्राणियों भी उसी घाटी से पुखराज पहाड़ चढ़ेंगे। और जो 1000 हांस के महल बोला है ना, उसके अंदर जो बगीचे है, उसके चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं। उस बड़े दरवाजे से ये बड़े बड़े प्राणियों भी इस घाटी से ऊपर जाएंगे और इस बगीचे तक भी ये सहल करेंगे, हमको सहल कराएंगे सवारी करके। इतनी बड़ी घाटी है ये पश्चिम की और उत्तर की घाटी। तो पुखराज पहाड़ की चारों दिशा की शोभा है कि पश्चिम में भी घाटी है, घाटी की सीढ़ियां है, उत्तर में भी घाटी की सीढ़ियां है, लेकिन पूर्व में पुखराजी ताल होगा। सुंदर सा जी समझ में आ गया? उत्तर में पुखराज की घाटी की सीढ़ियां, पश्चिम में भी घाटी की सीढ़ियां, और पूर्व में पुखराजी ताल। क्योंकि पुखराजी ताल से तो आगे हमारी जमुना जी निकलेगी, ये शोभा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पुखराजी ताल से आगे सुंदर साहब जी। એક મિનિટ हाँ એક મિનિટ જ્યોત્સનાબેન આ ઘાટી છે ને દક્ષિણ અને ઉત્તર દક્ષિણ અને પશ્ચિમમાં જશે नहीं 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 सीढ़ियों बता। दक्षिण में तो नहीं? सिर्फ नहर है, मैं आपको अब बाद में बताऊंगी, उसका दूसरा नक्शा भी है, आपको बताते हैं। क्योंकि वो रंगमहल पश्चिम रंगमहल દક્ષિણમાં પડે રાઈટ પોખરાજી પહાડની રંગમહલ દક્ષિણમાં પડે पुखराज पहाड़नी दक्षिण में शू है सुंदर साथ जी? हमारा रंगमहल है। तो रंगमहल तरफ सिर्फ 400 कोस का सुंदर कुंड है, और उसी कुंड से सुंदर साथ जी सुंदर नहर निकलती है। वो सब मैं आपको बताती हूँ। 5 पेड़ दूसरा नक्शा बताती हूँ मैं आपको। ये है, ये पूरा नक्शा है। ये पीले वाला अब बस ये चले, ये भी चलेगा, लेकिन इसमें नहर नहीं बताई दक्षिण में। जो अच्छा, ये वो पश्चिम की घाटी लिखा है ना, निकल गए, कोई बात नहीं। आपने जो रखा था वो भी चलेगा सर। ओके, जो भी चलेगा, वो चलेगा।
ओके। ये देखो पश्चिम की घाटी लिखा है और पीछे लिखा है उत्तर की घाटी। लिखो पीछे लिखा है उत्तर की घाटी, दिखा प्रतीक्षा दी? जी जी, तो पश्चिम की घाटी में भी ये एरो है तो सीढ़ियाँ है, उत्तर की घाटी में भी एरो है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है। सीढ़ियाँ है, राइट। अब हाँ पूर्व में क्या होगा? ये पुखराजी ताल होगा। ये, पूर्व में क्योंकि पूर्व से जमुना जी निकलती है ना, तो ये पुखराज पहाड़ से पूर्व दिशा में पुखराजी ताल की शोभा है, क्योंकि ये पुखराज पहाड़ से ये पानी इस 1000 हाथ की चांदनी में से पानी उस पुखराजी ताल में भी पड़ेगा और उस पुखराजी ताल में से फिर आगे ये आगे जो अदबिज का कुंड है, उस अदबिज के कुंड में पानी आएगा। आप सब देख रहे हैं अदबिज का कुंड सुंदर साथ जी? दिखाई दे रहा है ना अदबिज का कुंड लिखा है ना? नहीं दिख रहा है। वो रेड कलर का लिखा है, बंगले का चबूतरा लिखा है ना, उसके नीचे अदबिज का कुंड लिखा है और एरो किया है, देखो। देखा देखा देखा। तो यहाँ पे 16 धाराएं पड़ती है। उस पुखराजी ताल से 16 धाराएं ये अदबिज के कुंड में पानी गिरेगा। और ये हमारा पुखराजी ताल है ना सुंदर साथ जी, ये दीदी कई दिशाમાં આવ્યા? તાલ છે ઈ કઈ દિશામાં આવેલો છે? પૂર્વ બાજુ? પુખરાજ પહાડની પૂર્વ દિશામાં તાલ આવે છે અને એ તાલથી પૂર્વ દિશામાં અદબીજનો ये हमारा अदबिज का कुंड है और अदबिज के कुंड से पूर्व में डपो चबूतरा आएगा, वो डपा हुआ होगा और उसके बाद पूर्व में सुंदर साथ जी मूल कुंड आएगा। वो मूल कुंड में से हमारी जमुना जी प्रकट होगी, बराबर। और ये आप देख रहे हैं पुखराजी ताल, चार धाराएं लिखा है, 4 धाराएं। हाँ दिख रहा दिख रहा। तो ये 4 धाराएं कहाँ से? ये पुखराजी हमारी चांदनी में जब बगीचे लिखा है ना, उस बगीचे में से पानी फिरता फिरता फिर इस 4 धाराएं में पुखराजी ताल में पानी गिरता है और उस पुखराजी ताल है ना सुंदर सा जी, वो नीचे पुखराजी चबूतरा है। देखो नीचे, सॉरी ये बंगले का चबूतरा है नीचे। हाँ एक मिनट चुन करके बंगले का चबूतरा लिखा है, देखो आप, ये बंगले का चबूतरा है। उसके ऊपर सुंदर सा जी 980 वोम ऊपर ये पुखराजी ताल बना है। 980 वोम ऊपर उस ये पुखराजी ताल हमें दिखाई दे रहा है और उसी पुखराजी ताल में से 16 धाराएं में हम बोलते हैं ना 16 धाराएं, 4 4 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सुंदर शोभा है, बाद में हम देखेंगे। तो ये 16 धाराएं सुंदर सा जी अदबिज के कुंड में गिरेंगी और अदबिज के कुंड में से पानी नीचे से जमीन में से ये डपो चबूतरा लिखा है उसमें पानी आएगा और उसके बाद मूल कुंड में पानी आएगा। मूल कुंड में ये हमें पानी दिखाई देगा। ऐसी सुंदर शोभा है कि बीच में सुंदर कुंड है और चारों तरफ सुंदर बैठक है, ऐसा मूल कुंड की शोभा है। और मूल कुंड के अंदर से ही सुंदर सा जी हमारी जमुना जी जो प्रकट होगी वो हौज कौशल में समा जाएगी। तो हमारा ये पुखराज पहाड़ का खड़ा दृश्य हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा? गोल चबूतरा। वो कितना ऊंचा था? 4 लाख कोस, नो भोमबर ऊंचा है। और उसमें सीढ़ियां कहाँ पे आई है? हास की संधि पे, हास की संधि में। और भोमबर नीचे है, राइट, दोनों तरफ नीचे उतरती। तो 2 सीढ़ियां नीचे उतरती है तो बीच में उस चबूतरे की दीवार में क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? 2 दरवाजा। कहाँ पे जाएंगे दरवाजे से? चबूतरे के अंदर, चबूतरे के खजाने के चबूतरे के अंदर भी तो दी, चबूतरे के अंदर भी तो दी महल है ना, नहीं दी? चबूतरे के अंदर सुंदर साथ जी महल भी है, बगीचे भी है और पुखराजी खजाने का ताल भी है। तो दी कल दी हम पुखराजी ताल के मतलब अंदर चलेंगे तलहटी में, नहीं दी कल चलेंगे। पहले ऊपर तो सीख।
परसों परसों खजाना के ताल में चला, खजाने के ताल में। हाँ, अब देखो सुंदरता हाँ, जी, खजाने गोला के ताल में। चबूतरा उसके अंदर इस दरवाजे से हम उस पाल के अंदर जाएंगे, चबूतरे के अंदर जाएंगे, बराबर। और चबूतरे के ऊपर क्या गोल चबूतरे के ऊपर क्या शोभा है सुंदर साथ जी? 5 पेड़, 5 पेड़। चौरस चबूतरा नहीं है? तीसरे में चौरस चबूतरा। चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरा। चौरस हाँ हाँ, चबूतरा भी सॉरी, कितना ऊंचा है? भोंबर, नहीं, उसके कमर ऊपर भर। उसके कमर भर। उसके ऊपर क्या शोभा कमर है? भर। 5 5 पेड़। पेड़। 5 पेड़ है। और दी, ये 5 पेड़ हैं दी, 5 पेड़ पोले होंगे दी, पाइप मतलब। नहीं, पोले नहीं, क्योंकि उसके अंदर रंग महल जैसी चौरस हवेलियां भी अंदर शोभा ले रही है। अच्छा, ओ और उन्हों के बीच में, ये हवेलियों के बीच में एक पाइप आती है, वो भी पारदर्शक होगी। वो 1000 हाथ की चांदनी में जाएगी और बगीचों में पानी फिरेगा। फिर आकाशी महल में भी पानी जाएगा और आकाशी महल में घूम कर फिर नीचे आएगा। फिर वो पुखराजी ताल में चार धाराएं में पानी इस पुखराजी ताल में गिरेगा। स्तून अच्छा, जैसा दीदी, स्तून, इसमें इनमें स्तून होंगे। पता ना हाँ, ये हमारे जो पेड़ है ना 5, उसमें चौरस हवेलियां है रंग भवन जैसी, लेकिन उसके बीच में एक पाइप होगा। समझ में आया? हाँ दी, उसके अंदर महल तो अरे जैसे है, हम वो लोगों 5। का हाँ रंग महल में स्तून आए थे, वैसे स्तून स्तून जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे ही ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है, स्तंभ नहीं, इसमें नहीं है। सखी राइट। पाइप है, पाइप प्रतीक्षा दी, उस जो है। ये पेड़ हाँ, है ना, वो पेड़ के अंदर महल भी है, रंग नहीं महल नहीं, जैसी महल है, ये हवेलियां है, स्तूप का पूछ हवेलियां। रहे हैं, पानी का स्तूप। महल है और पानी महल का से स्तूप। चिपक चिपक के पाइप गए हैं। उसके बीच में मध्य में सेंटर में एक पाइप की शोभा होगी। चौरस हवेलियां अच्छा। है, उस पेड़ के अंदर चौरस हवेलिया की शोभा है। और उसके बीच बीच में से ये सुंदर पानी के पाइप भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि पानी कहाँ से जाएगा? नहीं तो ऊपर भी बगीचों की शोभा है तो हाँ, पानी तो चाहिए तो ना। ये पेड़ में ही है, हवेलियों के बीच में ही। ये सुंदरता जी, खजाने के ताल में से जब पानी जो निकलेगा, वो पुखराज पहाड़ में पूरा घूमेगा। उसके बाद इस बंगले के जो हमारा जो ताल है पुखराजी ताल, उसमें पानी पूरा भर जाएगा। और पुखराजी ताल में से पानी सुंदर सा जी आगे बढ़ेगा और जो सब पूरी एक जमुना मिनट, जी। એક મિનિટ. તો આ જે 5 પેડ છે એની અંદર બધી હવેલીઓ છે, રાઈટ? એની અંદર પાણીના સ્તંભ છે વચ્ચે વચ્ચે. हाँ, हवेलीओनी वच्चे पाइप हसे, समझे तमे? અચ્છા, हाँ, સમજી ગઈ સમજી ગઈ. एनी ये शोभा पूरी बड़ी रूप में भी नहीं बताई, लेकिन इतना लिखा है कि रंग महल जैसी हवेलियों की शोभा उस 5 पेड़ के अंदर है। और पाइप की भी शोभा है सुंदर साथ जी। और ये भी पारदर्शक है कि हम उस जो हवेली है उस पे से हम देख सकेंगे, ऐसी सुंदर शोभा है उस पाइपों की। तो ये पूरा पानी पुखराज पहाड़ पर ऊपर जाएगा, आकाशी महल तक पूरा घूमेगा पानी। फिर 4 धाराएं में, अब बताओ 4 धाराएं, उस 4 धारा में पुखराजी ताल में पानी गिरे। पुखराजी ताल है 980 भूम ऊंचाई पुखराजी ताल है, उसमें पानी गिरेगा। फिर सुंदर साथ जी, ये पानी जो है वो आगे जाएगा पूर्व की दिशा में। तो 4 4 4 ऐसे 16 धारा में इस मूल अद्विज के कुंड में पानी गिरेगा। જયાબેન મ્યુટ રાખો. और अद्विज के कुंड में से पानी नीचे जमीन से पानी आगे जाएगा डपो चबूतरा में। और उसके बाद कम करो शोभा, हाँ, डपो चबूतरा के बाद मूल कुंड में आएगा। और मूल कुंड के बाद हमारी जमुना जी प्रकट होगी। और जमुना जी प्रकट होकर कहाँ चली जाएगी? हौज कोसल तालाब में। अब ये शोभा हमने खड़ी खड़ी शोभा बताई, बड़ी बड़ी शोभा। तो आपको इससे समझ में आया सबको सुंदर साथ जी? दी आया दी, मोटी मोटी शोभा है ना, ऊपरी ऊपरी, ये आकाशी महल है नहीं दी ऊपर। हाँ, हमारी सीढ़ियों की घाटी कहाँ पे है? कौन सी दिशाओं में है?
उत्तर दक्षिण उत्तर અને પશ્ચિમ उत्तर और उत्तम पश्चिम में। पश्चिम उत्तर पश्चिम सॉरी दी उत्तर ओके, पश्चिम और पूर्व में क्या, पुखराज पहाड़ की पूर्व में क्या शोभा है? पुखराजी તાલ ताल પુખરાજી ताल पुखराजी ताल। 16 धाराओं का एक और ताल है 16 धारा गिर रही हाँ, सबसे पहले पुखराजी पहाड़ में से 4 धाराएं पुखराजी ताल में गिरेगी ताल में और हाँ पुखराजी ताल में से 16 धाराएं में कहाँ गिरेगी? अदबिज 16 के धारा अदबिज के के कुंड में। कुंड कुंड में। में और फिर अदबिज मूल कुंड थी अदबिज के नहीं कुंड में मूलकुंड से से तो कहाँ प्रकट आएगी? होगी बीच के कुंड में। अदबिज के कुंड से कुंड में। कहाँ अदबिज के कुंड जाएगी? में डपो चबूतरा में। मूलकुंड डपो वो चबूतरा चबूतरा डपो चबूतरा क्यों कहाँ है सुंदर साथ जी? मूल कुंड। डपो मूलकुंड चबूतरा क्यों कहाँ गया है? मूल कुंड से तो जमुना कहती थी तट है। डपो चबूतला नहीं थी नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ कि डपो चबूतरा चबूतरा क्यों वो अब कहाँ है? क्योंकि वो वो पूरा ढका ढका हुआ है हुआ ना है। ढका हुआ हाँ। है जी वो वहां से ऊपर पानी हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो भूगर्भ मार्ग से आगे तो जाएगा, क्योंकि हाँ, डपो चबूतरा से आगे क्या शोभा है सुंदर साथ जी? मूल मूल कुंड। कुंड। मूल कुंड यमुना जी हाँ, मूल कुंड में हमें जब पानी दिखाई देगा, क्योंकि बीच में कुंड हमें पानी दिखाई देगा और उसकी चारों तरफ सुंदर बैठक होगी, सुंदर कुर्सियां साथ जी। बैठक हाँ हाँ, सिंहासन रखे हैं और उसमें से जमुना जी प्रकट आगे हो जाएगी। और ये 1000 हाथ की चांदनी है सुंदर साथ जी। ये 1000 हाथ की चांदनी पुखराजी पहाड़ पर जो 1000 बम पुखराजी पहाड़ बगीचे ऊपर गया। बगीचे थी बगीचे लगे रहती नहीं थी हाँ, उसके हाँ। सुंदर बगीचे हैं और किनार पर जो 1000 हाथ के महल भी है, 1000 हाथ के જ્યોત્સનાબેન मॉल भी જ્યોત્સનાબેન है એક हाँ મિનિટ महल भी है। મને કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ છું એક મિનિટ हाँ, बोलो। આ શું છે આ શોભા શું છે આમ સોરી ये जो बंगलाजी नो चबूतरो छे और चबूतरा આ ऊपर બંગલાજી पुखराजी ताल छे ऊपर 980 बोम ए पुखराजी ताल की ऊंचाई छे। અચ્છા 980 हाँ, क्योंकि 20 अच्छा बोम અહીંયા ऊपर છે तो ये तो पानी गिरता है ना, 4 धाराएं ऊपर गिरती है ना, तो 1000 बोम हो गई ना। બરાબર पुखराज पहाड़ की 1000 बम हो जाएगी, जो पानी गिरता है ना 4 धाराएं, वहां से लेके ये हमारा जो बंगला जी का चबूतरा है वहां तक सुंदर साथ जी 1000 बम होगी। वो चबूतरा है सुंदर साथ जी बंगला जी का, और उसके ऊपर 980 बोम का एक पुखराजी ताल बनेगा। और पुखराजी ताल के अंदर 16 धाराएं पुखराज पहाड़ में से आती है, 4 धाराएं। और हमारी 16 धाराएं कहाँ से गिरती है? पुखराजी ताल से। और कहाँ पे गिरती है? अदबिज के कुंड में। और अदबिज के कुंड से आगे कहाँ जाएगी? डपो चबूतरा। ડપો ચબૂતરા हाँ, और डपो चबूतरे में से आकर कहाँ जाएगी? મૂલકુંડ मूल कुंड में। और मूल कुंड से कहाँ जाएगी? जमुना जी કોચકોસર जमुना તાલની जी में। बस इतना खड़ा चित्र तो आपको समझ में आ गया ना? दीदी ज्योत्सना दी हाँ, बोलो। हेलो हाँ, बोलो। दीदी, तो 4 धाराएं कितनी है ना? हाँ हाँ वो 20 बोम से कितनी है ना? हाँ, 20 बोम से, क्योंकि 980 बोम एक अपना पुखराजी ताल है। और पुखराज पहाड़ है आधा 1000 हाथ की चांदनी तक, वो 1000 बोम है। तो 1000 बोम से ऊपर है तो हमारा 980 ताल है, तो ऊपर 20 बोम बाकी रह गई ना, तो 20 बोम ऊपर से ये 4 धाराएं गिरेगी। बिल्कुल। ओके, तो 4 ये और ये 16 धाराएं कितनी बोम ऊपर से गिरेगी वो हम बाद में बताएंगे। आज सब बताएंगे, सब भूल जाएंगे। ठीक है ओके। आशिता, आपको समझ सब कुछ दिखाई दे रहा था ना? हाँ दीदी हाँ ओके, चलो। तो आज हमारा ये पुखराजी पहाड़ की पूरी बाहर की शोभा सुंदर साजी बड़ी बड़ी हमने देख ली, और समझ में भी आ गया कि ये उत्तर की घाटी, ये पश्चिम की घाटी, और ये पुखराजी ताल, ये चौरस चबूतरा, ये गोल चबूतरा, ये 5 पेड़, ये आकाशी महल, ये पुखराजी ताल, ये अदबिज का कुंड है, और ये डपो चबूतरा है। समझ में आ गया ना? ये मूल कुंड, वहां तक की शोभा सबको समझ में आ गई ना? जी 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 जी। तो आज हम यहाँ पे हमारा सेशन पूरा करते हैं। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुदर्शन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सरिता। અમારા હવે છે ને સમર ચાલુ થયો એટલે આપણે સેટરડે થોડું બિઝી રહેવાનું, સેટરડે સન્ડે વિન્ટરમાં પાછા